प्रेज द लॉर्ड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम करें। जब आप खुद ही कुछ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे अपने दम पर, तब आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि परमेश्वर को पता है आपके ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपके लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि ये काम परमेश्वर करेगा। आपके ज़िंदगी में चमत्कार सिर्फ परमेश्वर करेगा। प्रभु यीशु के जरिए आपके ज़िंदगी में सब कुछ संभव हो सकता है। लेकिन अगर प्रभु यीशु के बिना आप खुद ही सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तब आप असफल हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा भाई है। मतलब परमेश्वर में अगर हम है, प्रभु यीशु में अगर हम है, तो हम फलवंत बनेंगे। लेकिन अगर परमेश्वर के साथ हम नहीं जुड़े रहेंगे तब कभी भी हम फलवंत नहीं रहेंगे, हम फलवंत नहीं बन पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर के साथ अच्छे संपर्क में आए, सब कुछ परमेश्वर को सौंप दीजिए। फोकस ऑन गॉड ओनली। सिर्फ परमेश्वर के ऊपर फोकस करो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फोकस करो। वो नहीं चाहता कि आप टेंशन में रहे, आप ओरिस रहे। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है आप विश्राम करें, आप रिलैक्स रहे। जब आप रिलैक्स रहेंगे, विश्राम करेंगे, तब परमेश्वर आपके ज़िंदगी में अच्छाई करेगा। तब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करेगा। इसलिए अगर आप टेंशन में है, ओरीज फील कर रहे हैं, तब परमेश्वर के पास अभी आइए और उसे समर्पण कर दीजिए अपने आप को। उसे बोलिए कि परमेश्वर, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो आपके दिल की बातें सुनना चाहता है। सब कुछ परमेश्वर को बोलिए और उसी टाइम पर परमेश्वर के हाथ में आपके टेंशन को, आपके हर एक प्रॉब्लम को सौंप दीजिए। यकीन कीजिए कि परमेश्वर आपके लिए जंग लड़ेगा, आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। जो कुछ आप फेस कर रहे हैं, ये मत सोचो कि ये सब प्रॉब्लम सिर्फ आपका ही है। ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह में आप है, एक है, तो परमेश्वर का भी ये सब प्रॉब्लम है। इसीलिए अपने आप को अकेले मत समझिए, रेस्ट कीजिए परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उसका मनन कीजिए, उसका प्रतिज्ञा की मनन कीजिए, उसका प्रॉमिस के ऊपर मनन कीजिए। मेडिटेट ऑन गॉड्स वर्ड्स डे एंड नाइट सो दैट यू विल प्रॉस्पर। आप फलवंत बनेंगे, आप सक्सेसफुल बनेंगे, आप धनवान बनेंगे जब आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर दिन रात मनन करेंगे। परमेश्वर कहता है वो आपको जीत दिलवाएगा। ऑलरेडी आपको जीत मिल चुका है, ये बिलीव कीजिए और उसका अनुग्रह, उसका आशीष को रिसीव कीजिए। विश्वास के साथ रिसीव कीजिए। डू नॉट मूव बाय साइट, मूव बाय फेथ। आप जो कुछ भी देख रहे हैं उसके ऊपर विश्वास मत कीजिए। आपका सिचुएशन अब कुछ अलग हो सकता है, आपका सिचुएशन अब विपरीत हो सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है आपके इमेजिनेशन से, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा सच है। उसकी प्रतिज्ञा के ऊपर मनन कीजिए। परमेश्वर ने वादा किया है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में रहेंगे और वो आपके अंदर रहेगा, उसका वचन हमेशा आपके साथ रहेगा, तो आप जरूर फलवंत बनेंगे। इसीलिए परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसके बात को सुनिए और उसके बात को मानो। जो कुछ भी पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है करने के लिए, वो सब कुछ करो। जब आप ये करेंगे, ओबीडियंट बनेंगे, तब परमेश्वर की महिमा को आप देख पाएंगे, चमत्कार देख पाएंगे आपकी ज़िंदगी में। इसलिए भरोसा करते रहो, विश्राम करो, परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम करो। प्रार्थना के जरिए, धन्यवाद के जरिए अपना हर एक प्रॉब्लम को परमेश्वर को सौंप दो। तब परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ेगा। आपके ज़िंदगी से जो अंधकार छाए हुए है, वो सब कुछ परमेश्वर हटा देगा। परमेश्वर आपको पाप से छुटकारा देगा, परमेश्वर आपको अंधकार से छुटकारा देगा। लेकिन इससे पहले आपको परमेश्वर के पास आना होगा, उसके उपस्थिति में विश्राम करना पड़ेगा। परमेश्वर आपकी समस्या से बड़ा है,
परमेश्वर आपकी सिचुएशन और सर्कमस्टांस से बड़ा है। परमेश्वर राजाओं का राजा है, इसलिए राजा के हाथ में सब कुछ सौंप दो। परमेश्वर आपके लिए लड़ाई लड़ेगा और आपको जीत दिलवाएगा। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। भरोसा कीजिए। परमेश्वर ने वादा किया है कि वो आपके लिए एक टेबल प्रिपेयर करेगा। आपके दुश्मन देखेंगे, आपको परमेश्वर ऊपर उठाएगा। वो आपको हेड करेगा, टेल नहीं। नीचे कभी जाने नहीं देगा परमेश्वर। आपको परमेश्वर कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। मुझे पता है आप ट्रायल्स को फेस करेंगे, आप डिफिकल्टीज को फेस करेंगे, लेकिन एश्योर हो जाइए, खुश हो जाइए कि ये सब कुछ आने के बाद आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने लगेगा, ब्रेक थ्रू आएगा, असंभव काम भी संभव हो जाएगा। आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में क्या करेगा। ये कभी आप इमेजिन नहीं किए होंगे कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में क्या करेगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं खुद इसका गवाही हूँ। परमेश्वर कैसे मुझे छुटकारा दिया है। मैं बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा था, लेकिन परमेश्वर मुझे एक ही मोमेंट में, एक ही सेकंड में मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस से छुटकारा दिया। अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से मुझे फाइनेंस मिलने लगा, परमेश्वर की मदद मिला मुझे। जब आप समर्पण हो कर देंगे अपने आप को पूरी तरह से कि प्रभु मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं भरोसा करता हूँ तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा सब कुछ प्रोवाइड करेगा, तब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करेगा। अचानक सब कुछ होने लगेगा। विद इन ए मोमेंट योर लाइफ विल बी चेंज्ड सडनली। एक ही मोमेंट में आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ये परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर इंसान की तरह काम नहीं करता। परमेश्वर सुपरनैचुरली सब कुछ बदल देता है। इसीलिए अपना प्रॉब्लम को बड़ा मत समझो, परमेश्वर को बड़ा समझो। जब आप परमेश्वर को बड़ा समझोगे तब आपकी ज़िंदगी में हर एक प्रॉब्लम छोटे लगने लगेंगे। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को ऐसे चुटकी भर में विद इन ए मोमेंट बदल देगा। आप खुद ही टेस्टिमोनी देंगे, लेकिन इससे पहले आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना होगा, विश्राम लेना होगा। अब और डरो मत, क्योंकि परमेश्वर हमें डर का आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर हमें स्ट्रेंथ, पावर और लव, प्यार का आत्मा दिया है। परमेश्वर कभी भी हमें डर का आत्मा नहीं दिया है। अगर आपके मन में डर आ रहा है, इसका मतलब ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान आपको भड़का रहा है। इसीलिए डर के ऊपर भरोसा मत करो, शैतान की बात मत सुनो, पवित्र आत्मा की बात सुनो। वो आपके अंदर है, वो आपसे बात कर रहा है। इसीलिए बात कर रहा है क्योंकि वो आपको छुटकारा देना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है। किससे बचाना चाहता है? ये प्रॉब्लम जो फेस करे उससे बचाना चाहता है। इसलिए भरोसा करो, परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, प्रार्थना करते रहो, धन्यवाद दो। जितना आप धन्यवाद देंगे उतना ही आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। आपका फोकस परमेश्वर के ऊपर रहेगा, आपके प्रॉब्लम के ऊपर नहीं, आपकी ये वर्ल्डली डिजायर्स के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर आपका फोकस रहेगा। जब आपका फोकस परमेश्वर के ऊपर रहेगा, परमेश्वर आपको गाइड करेगा, लीड करेगा, और परमेश्वर आपको जीत भी दिलवाएगा। आपको जीत ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन ये फिजिकल वर्ल्ड में ये जो विक्ट्री, परमेश्वर में जो विक्ट्री है, ये मैनिफेस्ट होने के लिए आपको परमेश्वर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। भरोसा रखिए। रेस्ट इन द लॉर्ड एंड गॉड विल लिफ्ट यू अप। हम्बल बिफोर द लॉर्ड एंड गॉड विल फाइट फॉर यू एंड ही विल गिव यू विक्ट्री। भरोसा कीजिए, विश्वास के साथ आगे बढ़िए। परमेश्वर बस ये चाहता है कि आप विश्वास करें उसके ऊपर। अगर आप यकीन नहीं करते तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर तो दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, उसके वचन के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, उसके बात को सुनना पड़ेगा। तब जाकर हमारी ज़िंदगी बदलने लगेगी
और हम फलवत बनेंगे। धन्यवाद।